शिव कौन है? शिव कहाँ रहते हैं? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ शिव हैं? शिव के माता पिता कौन हैं? ऐसे काफी अनसुलझे सवाल हैं जो आपके मन में अक्सर आते रहते हैं। दोस्तों, आज हम इन सभी सवालों का उत्तर देंगे आपको। यदि आप सच्चे सनातनी हिंदू और सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। हम आपको महादेव शिव को धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से बताने की कोशिश करेंगे और आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, सनातन धर्म विश्व गुरु है। इसका प्रतिनिधित्व भारत सदियों से करता आ रहा है और सदा करता रहेगा। हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और हमारे भारत की भूमि को सभी देवताओं ने अपने अलग अलग अवतारों के लिए चुना और इस धराधाम को धन्य किया। इसीलिए हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता इतनी महान और सर्वश्रेष्ठ है। जिस भारत भूमि पर स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव और माँ आदिशक्ति, माँ सरस्वती, देवी लक्ष्मी आदि शक्तियाँ अवतरित हुई हों, तो भला वो धरती इसी धाम से कम कैसे हो। वेदों के अनुसार समस्त ब्रह्मांड और चराचर जगत की उत्पत्ति शिव से हुई है। मगर ये शिव कौन है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? शिव के माता पिता कौन हैं? इसका जवाब भी हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक समय की बात है, एक महान सिद्ध पुरुष ने शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, ब्रह्मा मेरे पिता हैं। सिद्ध पुरुष ने फिर से पूछा, आपके दादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा हैं। उस सिद्ध पुरुष ने फिर से पूछा कि यदि ब्रह्मा आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने उत्तर दिया, मैं स्वयं ही अपना परदादा हूँ। अगर शिव के इस उत्तर का हम तर्कपूर्ण विश्लेषण करें तो इस उत्तर में एक चक्र सा बनता है, यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पर अंत भी हो जाता है। यानी कि जो आदि है वही अंत भी है। सृष्टि का सृजन करने से ब्रह्मा, जगत का पालन करने से विष्णु और समस्त ब्रह्मांड और चराचर जगत का विनाश करने से शिव। समस्त ब्रह्मांड और चराचर जगत शिव ही है। शिव ने स्वयं को बहुरूप कर दिया है। अगर इसे हम वैज्ञानिक पहलू से देखें और बिग बैंग की थ्योरी को माने तो ये पूरा यूनिवर्स एक बिंदु से, यानी कि शून्य से उत्पन्न हुआ है। उस बिंदु में इन्फिनाइट ऊर्जा संग्रहित थी और उस बिंदु में अचानक विस्फोट हुआ और हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस बिंदु से पहले क्या था? उस बिंदु से पहले भी तो कुछ रहा होगा। विज्ञान ये बताता है कि उस बिंदु से पहले नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं था। एक निराकार, रंग रूप और आकृति से परे, फॉर्मलेस, बर्थलेस, डेथलेस और एंडलेस, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, कुछ ऐसा ही था जो एक रहस्यमय रूप से असीमित ऊर्जा से भरा हुआ था। वो इटर्नल था, यानी कि शाश्वत, जो सदा से था और सदा रहेगा। इसीलिए महादेव को सदाशिव भी कहते हैं, यानी कि वो शिव थे। शिव का अर्थ भी यही होता है, फॉर्मलेस, बर्थलेस, डेथलेस और एंडलेस। हमारे आधुनिक विज्ञान ने भी ये स्पष्ट किया है, दुनिया की सारी वस्तुएं नथिंग से आई हैं और नथिंग में ही मिल जाएगी। हमारी सृष्टि की सभी वस्तुएं शिव से आई हैं और शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड और चराचर जगत में व्याप्त हैं। ब्रह्मांड का एक एक कण शिव ही है। शिव ही सत्य है, शिव ही नित्य है, शिव ही चेतना की परम अभिव्यक्ति हैं। शिव ही परम आनंद है, सच्चिदानंद, सत्य, चित्त, आनंद। शिव ही सत्य है, शिव ही चेतना है और शिव ही आनंद है। किसी वैज्ञानिक से यदि पूछें कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा क्या है, उस पर उनका जवाब है, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ना ही उसे मिटा सकते हैं। बस हम उसे ट्रांसफॉर्म यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम ग्रंथ को देखते हैं तो उसमें भी यही लिखा है कि शिव को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, ना ही उनका कोई आदि है और ना ही उनका कोई अंत। मगर शिव के कई रूप हैं। प्राणी मरता कब है? जब शरीर में ऊर्जा यानी कि शिव तत्व नहीं रहता, यानी जब प्राणी के शरीर में शिव नहीं रहते तब प्राणी का शरीर शव बन जाता है। शिव नहीं तो शव। अब तो वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि वो शिव ही हैं जो सब कुछ थामे हुए हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालनहार हैं और शिव विनाशक हैं। हमारा शरीर भी एक संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह ही है। जैसे ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सी प्रतिदिन बनती और बिगड़ती रहती हैं और कुछ का पालन पोषण भी किया जा रहा है, जैसे धरती, सूरज, चांद आदि और अन्य बहुत सारी, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में प्रतिदिन करोड़ों नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं और करोड़ों कोशिकाएं प्रतिदिन मरती भी हैं और करोड़ों कोशिकाओं का पालन पोषण भी किया जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम इन तीन शक्तियों के अभिव्यक्ति हैं और ये पृथ्वी भी, ये सौर मंडल भी और पूरी सृष्टि भी इन्हीं तीन शक्तियों की अभिव्यक्ति है।
सृजन, पालन और विनाश, और यही पूरे ब्रह्मांड का आधार है। स्थूल जगत में भी यही 3 शक्तियाँ हैं और सूक्ष्म जगत में भी यही 3 शक्तियाँ हैं। एटम यानी कि परमाणु में भी यही 3 शक्तियाँ हैं। विज्ञान ये कहता है कि इस यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक एटम ही है, यानी कि परमाणु। सब कुछ परमाणु से ही बना हुआ है। अगर इसकी गहराई में जाएं तो कुछ ऐसा मिलता है जिसे जाना नहीं जा सकता, और वही सभी भूतों की आत्मा शिवत्व यानी कि शिव हैं। क्योंकि जो स्वयंभू हैं यानी खुद से निर्मित हैं, उन्हें कौन जान सकता है। इंसानी दिमाग और इंसानी मशीन वहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकती। ये 3 मूलभूत शक्तियाँ, 3 मूलभूत गुण ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इसकी गहराई में जाते हैं तो ये 3 शक्ति एक ही है। अगर आप त्रिशूल को देखेंगे तो ये मत सोचिए कि ये एक हथियार है। इसका मूल एक ही है। ये ऊपर जाकर स्वयं को 3 भाग में विभक्त कर लिया है। 3 भाग यानी 3 रूप, यानी कि ऊपर से ये 3 हैं, लेकिन सतह पर मूल रूप से सिर्फ एक है। और ये 3 शक्तियाँ सृष्टि में सभी जगह मौजूद हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से लेकर अन्य सभी भौतिक पदार्थों में। तो महादेव का महत्व ये है कि जब ये तीनों एक रूप से काम कर रहे हैं तो ये महादेव हैं। हम महादेव को विनाशक कहते हैं क्योंकि इनका संबंध है ब्रह्मा का संबंध है सृष्टि सृजन से, और विष्णु का संबंध है सृष्टि के संचालन से, और शिव शून्यता हैं। ये दोनों सृष्टि निर्माण और संचालन, इनका अस्तित्व सिर्फ शून्यता की गोद में ही है। सृष्टि में मौजूद खाली स्थान ही जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है, जो असीम है, और यही वो गोद है जिसमें सृष्टि बनती है और गायब भी हो जाती है। ये सब कुछ शिव की गोद में होता है, इसीलिए वेदों में हिरण्यगर्भा भी कहा गया है। तो दोस्तों ये थी महादेव शिव से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। हर हर महादेव।